Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing great. First of all, I want to say extremely sorry because I was really busy in some stuff और busy schedule चल रहा था तो इस वजह से मैं अपनी videos upload नहीं कर पा रही थी. But today I have got a chance to upload it. तो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो प्रीवियसली टॉपिक था उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर क्लास 9th स्पेशली everyone can use this video but this is especially for the class 9th students. Chapter number 1, introduction to chemistry. Topic is branches of chemistry. Today we will study about branches of chemistry कि आपकी केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन सी हैं और कौन सी मेजर हैं. which are the major branches of chemistry. Chemistry is really vast subject and लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन ब्रांचेस हैं हम वही स्टडी करेंगे because these are the major as well as these are the main. So there is a sentence written, there are various branches. हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं बट द मेन ब्रांचेस आर गिवन बिलो. फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स. In first session I will just discuss the 4 branches and in another part I will discuss another 4 branches. Otherwise अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी then it's really boring. So first हम एक पार्ट में 4 ब्रांचेस पढ़ेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिज़िकल केमिस्ट्री. फिज़िकल केमिस्ट्री आपके नेम से ही बता रहा है फिज़िकल. इट्स टेलिंग फ्रॉम इट्स नेम फिज़िकल यानी कि जो आपकी बाहरी चीज़ हो उसे हम कहते हैं फिज़िकल. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ लॉज एंड द प्रिंसिपल्स. आप किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं इस ब्रांच के अंदर? लॉ के बारे में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ते हैं एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं. दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री. लेकिन फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? देयर इज़ अ रिलेशनशिप. इसके अंदर एक रिलेशनशिप होता है आपकी 2 चीज़ों का. किसका? आपकी कंपोजिशन, ठीक है. एक कंपोजिशन हो गई, हाउ द एटम इज़ मेड, हाउ द मॉलिक्यूल्स आर मेड, व्हाट्स द कंपोजिशन. कंपोजिशन नाम ही लिया गया है कंपोज में से. और दूसरी चीज़ है आपकी फ़िज़िकल यानी कि आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं कि आप इसके बारे में फ़िज़िकल पढ़ना चाहते हैं. आइदर यू वांट टू स्टडी इट्स फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकल स्ट्रक्चर, कलर. और दूसरी चीज़ है कंपोजिशन यानी कि उसके अंदरूनी चीज़ क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, तो उसे आप कहते हैं कंपोजिशन. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है, यू आर गोइंग टू टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वाटर. सो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. सो इट मीन्स लॉ के हिसाब से इसकी कंपोजिशन क्या है? H2O. Either you are going to take it from a pond, either you are going to take it from sea, either you are going to take it from a river. लेकिन उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी? उसकी कंपोजिशन H2O रहेगी यानी कि एक ऑक्सीजन रहेगा और 2 हाइड्रोजन ही रहेंगे. ये क्या हो गई? आपकी कंपोजिशन हो गई. अब वाटर की फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या है? वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी दीज varieties that means you are studying the physical chemistry. तो इसके अंदर हम इन चीज़ों के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्यों है? इसका कोई रीज़न होगा. एवरीथिंग पजेसेस द प्रिंसिपल, एवरीथिंग पजेसेस द रीज़न, ठीक है. अब दूसरी चीज़ हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. इट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू टेक ओनली 1 ऑक्सीजन तो ये मतलब आपका एटम है. ये क्या है? आपका सिर्फ एटम है. लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा? वाटर. इट्स अ वाटर. तो इट मीन्स इट्स अ मॉलिक्यूल. आप फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर और क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आपस में जब वो मिलते हैं और नई कौन सी चीज़ बनाते हैं, विच काइंड ऑफ न्यू थिंग दे आर गोइंग टू मेक,
उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। ये सब चीज़ें हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। इन विच ब्रांच वी आर गोइंग टू स्टडी दिस? इन द फिज़िकल केमिस्ट्री। अगर आप ज़्यादा बताना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आप एटम्स का स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये आपका एटम है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये बाहर शेल में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर के बारे में भी आप फ़िज़िकल केमिस्ट्री के ही अंदर पढ़ते हैं। ठीक। So this was all about the physical chemistry. Now we are moving towards organic chemistry. Organic chemistry, मैंने सेंटेंस यहाँ से कट कर दिया है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स। ठीक है, ये आप बुक में से भी देख सकते हैं और आइदर यू कैन राइट इट योरसेल्फ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस इन दिस वे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है? डील्स विद कार्बन। what you are going to study in the organic chemistry about carbon compounds। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं आप उसके बारे में पढ़ते हैं। विद द एक्सेप्शन, अब कार्बन कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है? एक्सेप्शन है यहाँ पे किस चीज़ का? अबाउट दीज थिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एनी काइंड ऑफ मेटल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कार्बाइड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है आपकी सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ी जाती है, लेकिन एक्सेप्शन है कि उसके साथ और कोई एलिमेंट्स ना हो सिवाय एक के। कौन सा? मैंने एरो के साथ शो किया है। इट इज़ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम इस चीज़ में क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगना लाजमी है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगना लाजमी है, इस वजह से नाम ही इसका दिया गया है हाइड्रोकार्बन। कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ हो या उनके आप डेरिवेटिव निकालें तो उससे आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब डेरिवेटिव्स वर्ड ही निकाला गया है ड्राइव में से, यानी कि किसी चीज़ से बनाया गया हो तो उसे आप कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पहले तो पढ़ते हैं आपके कार्बन कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन या कोई भी मेटल कार्बोनेट हो सकता है। आपके पास जो पूरी पीरियोडिक टेबल होगी, यू कैन चेक इट, देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स अराउंड 115 समथिंग। तो वहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है कार्बन के साथ अगर वो अटैच हो जाते हैं तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो इट मीन्स इट्स अ हाइड्रोकार्बन। एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इस चीज़ को कहते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ दीज मेटल कार्बोनेट्स और दीज गैसेस। लेकिन इससे हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव के बारे में ही पढ़ेंगे। इस बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। सपोज़ मैंने जैसे कहा कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? दैट कैन बी मीथेन। मोस्टली यू आर गोइंग टू यूज़ दिस गैस इन योर किचन फॉर कुकिंग पर्पजेस। ठीक है, मीथेन गैस हो गई। इसका क्या कंपोजिशन है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इट मीन्स इट्स अ हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स इट्स अ ऑर्गेनिक। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन हाइड्रोजन अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो देर आर सो मैनी अदर थिंग्स लाइक अल्केन्स। अल्केन्स हो गए आपके, अल्कीन्स हो गए आपके, अल्काइंस हो गए। ये आप जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे इन डिटेल। और अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अल्किन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। अल्काइंस ऐसे किस्म के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन उनके अंदर कौन सी दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस वजह से हम उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सो दैट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास।
It is the branch of chemistry that deals with chemistry of elements. आप इसके अंदर हर किस्म का एलिमेंट पढ़ सकते हैं. यू कैन स्टडी एनी काइंड ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड्स पढ़ सकते हैं. जनरली हम किस चीज़ में से ऑब्टेन करते हैं? आपकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से ऑब्टेन करते हैं. पहले हमने क्या पढ़ा कि हम उसके अंदर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. एलिमेंट कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है. कोई भी एलिमेंट आपकी पीरियोडिक टेबल का आप उठा लें. इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी दैट, इट मीन्स इट्स अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब दूसरी शर्त ये रख रहा है कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से ही लिए जाएं, तो उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मोस्टली आपके एलिमेंट्स जो होते हैं नेचुरल अकरिंग है, वो आपके किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. मिनरल्स यानी कि दो तीन एलिमेंट्स आपस में मिले हुए होते हैं. ठीक है, फिर आप उनकी एक्सट्रैक्शन करके, दैट्स चैप्टर नंबर 16 ऑफ क्लास 9th बुक, चैप्टर नंबर 16, उसमें आप पढ़ेंगे कि आप मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट निकालना हो, सपोज़ यहाँ पे आप बहुत एलिमेंट्स प्रेजेंट है लेकिन आपको सिर्फ निकालना है कैल्शियम, तो उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में आप पढ़ेंगे. ठीक है, कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं होता, दे आर ऑलवेज इन अ मिनरल फॉर्म, कंबाइन फॉर्म में होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं. जब आप उन्हें डिग आउट करते हैं, उन मिनरल्स को निकालते हैं, फिर आप उनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट इन अ एटॉमिक फॉर्म. ठीक है, ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लास्ट वन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री. So what is analytical chemistry? It is the branch of chemistry that deals with the study of methods. Analytical chemistry में आप हर चीज़ के मेथड के बारे में पढ़ते हैं. You are going to study about the techniques involved to determine kind of quality, quantity of various components given in substance. अब analytical chemistry में क्या होता है? आपको कोई भी सपोज सैंपल दिया जाता है इन द बीकर, कोई भी आपको सैंपल दिया गया है, ठीक है, और आपको कोई प्रॉपर टेक्निक के ज़रिए उसको एनालाइज करना है. एनालिटिकल को हम क्या करते हैं? मेथड ओनली वी आर गोइंग टू एनालाइज. ठीक है, इस सैंपल, इसके अंदर हमने कोई भी सैंपल रखे, अब हम उनको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे किसी भी प्रॉपर टेक्निक के ज़रिए, किसी भी प्रॉपर मेथड के ज़रिए. वाई वी आर डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस जस्ट टू गेट इट्स क्वालिटी. इसकी क्वालिटी क्या है या इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये कौन सा काम कर सकता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं. ठीक है, जो आपको सैंपल दिया जाता है उसे हम कह रहे हैं सब्सटेंस. उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस. लेकिन उस सैंपल के अंदर, जैसे ये आपने कोई चीज़ डाल दी, इस सैंपल के अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं होती. देयर आर सो मेनी थिंग्स आर इनसाइड. इसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं. तो उन एक एक कंपोनेंट को अलग से स्टडी करने के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने इस सैंपल के अंदर मिल्क लिया है. आपने क्या लिया है? इस सैंपल के अंदर मिल्क लिया है. तो इस मिल्क के अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं? इस मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट है. इस मिल्क के अंदर कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. जैसे मिल्क के अंदर आपका कैल्शियम हो गया, तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि मिल्क के अंदर कैल्शियम की कितनी क्वांटिटी है, मिल्क की क्वालिटी अच्छी है, ख़राब है. दैट all you are going to study in analytical chemistry because it just analyzes the sample. तो ये चार आपकी ब्रांचेस थी: फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल. ठीक है, ये हमने चार ब्रांचेस पढ़ी हैं. स्टिल द 4 branches are remaining, the main 4 branches. I am going to upload another part of this topic, branches of chemistry. ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 है. इसका हमें पार्ट 2 इस वीडियो का बनाऊंगी ताकि आपको सही से समझ में आ जाए. अदरवाइज़ इफ़ द वीडियो विल बी लेंदी, यू वुड गेट बोर. तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया है 2 वीडियोस में.
I hope you have understood this all about 4 branches of chemistry. If you have any kind of question related to these 4 branches, you may ask me in the comment section box. And I hope you had liked my video. So if you haven't subscribed yet, kindly subscribe my channel. I would be thankful. Kindly share it with your friends जिनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा, एंड आई होप उनको आ जाए. सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन.